नमस्कार दोस्तों। नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, घर पर पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज देखो फिर हम BL सूर्यवंशम विद्यालय बिल्सवा की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं में आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय विज्ञान अध्याय फर्स्ट पादपों में पोषण। तो आपको पता है पिछली वीडियो में हमने पादपों में पोषण पढ़ा था। आज पढ़ेंगे पादपों में पोषण की अन्य विधियां। सबसे पहले देखो पहली विधि आती है नंबर 1 परजीवी। देखिए परजीवी क्या होता है कि कुछ पादप क्या होते हैं, ऐसे कुछ पादप क्या करते हैं, दूसरे पादप या वृक्षों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं या उनसे क्या करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे आपने देखी होगी अम्बरवेल, क्या देखी होगी, अम्बरवेल। क्योंकि अम्बरवेल क्या होती है कि वह वृक्ष अथवा क्या होता है, वह पादप होता है जिससे जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं पर मीन्स दूसरा जीव, मतलब ऐसे पादप जो अपना भोजन अन्य पादप या वृक्ष से, ऐसे पादप जो अपना भोजन अन्य पादप या वृक्ष से प्राप्त करते हैं। ऐसे पादप जो अपना भोजन अन्य वृक्ष अथवा पादप से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे अमरवेल, क्या अमरवेल, इसको हम क्या कहते हैं, कुशकुलका भी कहते हैं। अब अमरवेल क्या होती है, अमरवेल वह वृक्ष अथवा पादप है, जिससे क्या होता है, जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। देखो आपको पता है कि अम्बरवेल का हल्का सा रंग कैसा होता है, पीला होता है, और जिस पादप पर यह रहता है उस पादप से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, तो उसको कैसा बना देता है, कमजोर बना देता है। अब आता है दूसरा क्या, कीटभक्षी पादप। क्या आता है, कीटभक्षी पादप बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, मुख्य है। देखो ऐसे पादप जो अपना भोजन कीट है, ऐसे पादप जो अपना भोजन कीट एवं कीटों से प्राप्त करते हैं, ऐसे पादप जो अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। जैसे
आपको पता है एक सबसे घटपर्णी पादप, एक होता है अपना क्या यूटिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया एक होता है आपका ड्रोसेरा, एक कौन सा होता है आपका कटपानी पादप हो गया, यूटिकुलेरिया हो गया, और वीनस फ्लाईट्रैप, एक होता है आपका सनगेयू, और एक आपका सनगेयू होता है, और सनगेयू आदि। ये क्या करते हो, ये आपके एक व्यक्ति पादप क्या होते हैं कि जब भी पादप में क्या होता है कि नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए क्या करता है ये कि छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं कीड़े मकोड़े, उनको क्या करते हैं पकड़ लेते हैं, और पकड़ करके उनको क्या कर लेते हैं पचा जाते हैं। देखो घटपर्णी पादप में तो क्या होता है कि एक घड़े जैसा होता है, और ऊपर क्या होता है पत्ता, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, घड़े के अंदर रोम छिद्र पाए जाते हैं। जब कोई कीट इनमें क्या हो जाता है फंस जाता है, तो रोम छिद्र द्वारा क्या कर जकड़ लिया जाता है। जकड़ने के बाद क्या होता है कि ऊपर से इसके ऊपर क्या होता है पत्ता उस घड़े को क्या कर लेता है, बंद कर देता है, और बंद करने के बाद उसमें कीट क्या होता है फंस जाता है, और एंजाइमों के द्वारा, पाचक रस एंजाइमों के द्वारा उस कीट को भी क्या कर जाते हैं पचा जाते हैं। कौन कीट बच्ची पादप। इस तरीके से ये हो गया। अगला आता है पोषण मृतजीवी। देखिए मृतजीवी क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर है, मृतजीवी। तो मृतजीवी में क्या होता है कि ऐसे पादप जो मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से अपने क्या करते हैं पोषण प्राप्त करते हैं। मृतजीवी ऐसे पादप जो सड़ी गली ऐसे पादप जो सड़ी गली एवं मृत वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। आपके क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे आपको पता है म्यूकर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण की बात करें तो म्यूकर, देखिए आपने बरसात के दिनों में ये देखा होगा कि आपके आसपास क्या होते हैं कुछ पादप, या आपके घरों में अचार तो सामान का तो सभी ने देखा ही है कि बरसात के दिनों में अचार के अंदर क्या पाई जाते हैं, कुछ सफेद जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संरचना पाई जाती हैं, जिसे हम अपनी सामान्य भाषा में फफूंद, कवक या क्या कहते हैं फंजाई कहते हैं। तो एक और बढ़िया, तो बरसात के दिनों में आपने देखा होगा बरसात के दिनों में क्या होता है, गोबर है, अचार है, गोबर अचार, आपकी सब्जी है, लकड़ी है, अचार सब्जी लकड़ी आदि वस्तुओं पर क्या होता है, छत्रक होता है, या तुम्हें पता फफड़ा जिसको हम कहते हैं, क्या होता है, सफेद धागों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं सामान्य भाषा में
जिन्हें सामान्य भाषा में कवक या फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक या फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक या फंजाई कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया? नंबर 1 पे हमने क्या पढ़ा था? परजीवी पढ़ लिया। दूसरा किकवच्ची पादप पढ़ लिए। तीसरा मृतजीवी फंजाई कहते हैं। अगला आता है आपका चौथा पॉइंट, क्या? सहजीवी। देखिए, समझिए पहले सहजीवी को होता क्या है। सहजीवी के कुछ जीव क्या होते हैं कि एक दूसरे जीव के साथ रहकर अपना क्या करते हैं? भोजन, पोषक, जल और आवास आदि स्थान क्या करते हैं? वो आपस में बांटकर रहते हैं और जीवन यापन करते हैं। ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को तो हम क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? हम सहजीवी संबंध कहते हैं। अब जो सहजीवी संबंध, जैसे आपने नाम सुना होगा लाइकेन क्या करता है कि लाइकेन में क्या होता है? 2 प्रकार के पादप, कवक और शैवाल पाए जाते हैं। इसमें कवक और शैवाल क्या करते हैं? साथ साथ रहते हैं। शैवाल तो कवक के लिए क्या करता है? भोजन अवेलेबल करवाता है, भोजन उपलब्ध करवाता है। जबकि कवक शैवाल के लिए रहने के लिए क्या करता है? आवास है, मतलब रहने का स्थान है, जल है एवं पोषक तत्व क्या करवाता है? उपलब्ध करवाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। तो देखिए अब कि कुछ जीव जो हैं, हमारे कुछ जीव जो क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहकर, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहकर क्या करते हैं? वो अपना भोजन, जल, पोषक पदार्थ वो सब कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहकर भोजन, जल, पोषक पदार्थ व रहने का स्थान उपलब्ध करवाते हैं। भोजन, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहकर भोजन है, जल है, वो सब पदार्थ वह रहने का स्थान क्या करवाते हैं? उपलब्ध करवाते हैं या आपस में क्या करते हैं? बांटते हैं। तो सहजीवी कहलाते हैं। जैसे लाइकेन, कौन? लाइकेन जो है हमारा, लाइकेन में दो प्रकार के पादप, कवक और शैवाल, क्या? कवक और शैवाल जो है, कवक व शैवाल साथ साथ रहते हैं, साथ पाए जाते हैं। देखिए, कवक और शैवाल साथ साथ पाए जाते हैं। कवक शैवाल के लिए भोजन क्या करता है? कवक शैवाल के लिए क्या करता है? भोजन, शैवाल कवक के लिए भोजन तथा कवक शैवाल
के लिए रहने का आवास, रहने का आवास, रहने के लिए आवास उपलब्ध करवाता है। क्या करवाता है? रहने के लिए आवास उपलब्ध करवाता है। आवास है, और आवास के साथ साथ आपके लिए एक और शब्द रह गया, आवास, जल, पोषक तत्व, पोषक तत्व उपलब्ध करवाता। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो सहजी भी समझ में आ गया। ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है।